सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 15 सूत्र हुए हैं। प्रसंग चल रहा है मुख्य प्राण और जीवात्मा का। 15वें सूत्र की भूमिका में एक बात पूछी थी, क्या चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं ये भोग के साधन होते हुए शरीर में किसके साथ जुड़े रहते, मुख्य प्राण के साथ या जीवात्मा के साथ? उसका समाधान 15वें सूत्र में किया है। जीवात्मा के साथ आबद्ध रहते हैं, जीवात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। शरीर के अपने अपने अधिष्ठानों में रहती हैं सभी इंद्रियां, लेकिन जुड़ी रहती हैं जीवात्मा के साथ में। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 16वें सूत्र में एक और हेतु कारण दिया जा रहा है। अन्यो हेतु, एक दूसरा हेतु कारण बता रहे हैं। तस्य च नित्यत्वात्, तस्य जीवात्मा का या जीवात्मा के नित्यत्वात्, नित्य होने से, जीवात्मा के नित्य होने से ये बात सिद्ध होती है कि कर्मों को करने वाला जीवात्मा ही है और उनका भोक्ता, उसका उपभोग करने वाला भी जीवात्मा है। अथ च अयम अन्यो हेतु जीवात्मनो भोक्तृत्वे, जीवात्मा के भोक्तृत्व के संदर्भ में, जीवात्मा भोक्ता है, भोग करने वाला है, इस संदर्भ में एक दूसरा कारण हेतु दिया जा रहा है। तस्य जीवात्मनो नित्यत्वात्, नित्यो ही जीवात्मना प्राणो अनित्यः। जीवात्मा तो नित्य है, पर जिस मुख्य प्राण की चर्चा साथ में हो रही है, वो जो मुख्य प्राण है वो अनित्य है। जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है और जो प्राण है वो यहीं समाप्त हो जाता है। जो मुख्य प्राण है वो यहीं समाप्त होता है। जब नया शरीर प्राप्त होता है तो उसको नया प्राण प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है 18 तत्वों का, लेकिन प्राण तत्व नया नया मिलता रहता है। इसलिए कहा जा रहा है प्राणो अनित्यः, प्राण जो है वो अनित्य है। नहीं अनित्यो भोक्ता भवितुम शक्नोति, अनित्य वस्तु भोक्ता नहीं हो सकती है। वैसे ही प्राण ही नहीं, कोई भी अनित्य वस्तु, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो भोक्ता नहीं हो सकती है। और इतना ही नहीं है, भले नित्य वस्तु हो तो भी भोक्ता नहीं हो सकती है। सत्वर स्तंभ तो नित्य है पर वो भोक्ता नहीं है। मूल प्रकृति, इस संसार का जो मूल कारण है वो यद्यपि नित्य है अपने आप में, पर वो भोक्ता नहीं है क्योंकि जड़ है। भोग करने वाले के पीछे एक कारण है चेतनत्व। जो चेतन होता है वो ही भोग करता है और जो जड़ होता है वो भोगता नहीं है। वैसे भी प्राण अनित्य है और उत्पन्न होता है और ये भोक्ता हो नहीं सकता। तस्य अकर्तृत्वात्, क्योंकि प्राण करता नहीं है, अर्थात कर्म करने वाला नहीं है। यो ही कर्ता सहेव भोक्ता इति प्रसिद्धि, एक प्रसिद्धि है, एक सिद्धांत है कि जो कर्म करता है, जो भी करने वाला होता है वो ही भोग करने वाला होता है। कर्म जो करता है उसको फल मिलता है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। हाँ, लोक में ऐसा में दिखता है कर्म कोई करता है तो फल कोई भोगता है। वास्तव में फल नहीं होता है, उसका परिणाम होता है, उसका प्रभाव होता है। लेकिन प्रभाव और परिणाम भी हमें सुख देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है।
जैसे फल जो होता है, कर्म का फल, वो सुख देता है या दुख देता है। उत्तम फल है तो सुख देगा, अगर अनुत्तम फल है तो दुख देगा। परमात्मा फल देता है कर्मों का, सुख के रूप में भी और दुख के रूप में भी होता है फल। अच्छा शरीर दिया तो सुख मिलेगा अच्छे शरीर से, अंधा बना दिया तो उतना सुख नहीं मिलेगा, साथ में कुछ दुख भी मिलेगा। लूला लंगड़ा बना दिया तो साथ में कुछ दुख भी मिलेगा। तो फल दो प्रकार का मिलता है, सुख के रूप में भी दुख के रूप में, अर्थात उस फल से सुख भी मिलता है, उस फल से दुख भी मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म का फल तो उस कर्ता को, उस कर्म को करने वाले को ही मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव, उसका परिणाम किसी को भी मिल सकता है। परिणाम का मतलब है जैसे किसी ने वृक्ष बो दिया, आम का पेड़ लगाया, खुद तो भोगेगा नहीं उसको, उसका परिणाम जो है फल मिलता है वृक्ष के, हर साल जो आम लगेंगे वो तो नहीं भोग सकता, क्योंकि वृक्ष अभी बोया तो कई साल में जाकर के फल मिलेगा। वो हाइब्रिड की बात नहीं हो रही, हाइब्रिड तो आजकल 1 साल 2 साल में आपको फल दे देते हैं। जो पुराने ज़माने में हमें नहीं पता था, हाँ हमारे आम के बहुत सारे पेड़ थे, बाग सा था हमारा, और उनको किसने बोया हमको भी नहीं पता है। हमने पूछा था ये माता पिता से, दादी से भी पूछा था किसने बोया, हमें भी नहीं पता नहीं किसने बोया, लेकिन उसका परिणाम हम भोग रहे थे। ऐसे आजकल बहुत सारे हैं, बोता कोई है, उसका परिणाम कोई भोगता है। और प्रभाव ये है कि कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका प्रभाव हम सब पर पड़ता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमें सुख मिलता है। और कोई गलत कर्म करता है तो उसका प्रभाव भी हमको मिलता है। और इसका मोटा उदाहरण दे दूं, जैसे छोटा सा बच्चा होता है या बच्ची है, बच्चा है, किचन में माँ काम कर रही है, चाकू से सब्जी काट रही है, और वो छोटा सा बच्चा ले जा कर के चाकू ले कर के उंगली काट देता है, वो खून निकलने लगता है। तो बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है, साथ में दुखी होती है, परेशान होती है। कोई कोई माँ आंसू निकालती है, रोती भी है, कोई कोई दुखी भी होती है। तो उंगली के कटने से दुख जो मिल रहा है वो फल नहीं है, उस कटने का परिणाम है। वो फल तो बाद में मिलेगा जब मिलना होगा, वो परिणाम तो उसको दुख मिल रहा है और उसका प्रभाव माँ पर पड़ रहा है। अगर अगल बगल में छोटा बच्चा और होगा तो वो भी रोने लगेगा, उसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। तो कर्म का प्रभाव सुख के रूप में भी पड़ता है, दुख के रूप में भी पड़ता है। बच्चे ने मेहनत किया है, बहुत अच्छे अंक लाए, रैंकर बना, तो उसका फल तो बच्चे को मिल रहा है, रैंकर बन गया। लेकिन उसको सुन करके माँ को भी सुख मिल रहा है, पिता को भी सुख मिल रहा है, परिवार को भी सुख मिल रहा है, और उसके मित्र साथी पता नहीं कितने लोगों को सुख मिल रहा है। एक व्यक्ति जीतता है तो उसका परिणाम कितने लोगों को मिलता है। एक गोल्ड मेडल लिया है ना ओलंपिक में, पूरा देश को सुख मिलता है, पूरा देश को 135 करोड़ लोगों को सुख मिलेगा। अब देखिए उसका परिणाम कितने लोग भोगते हैं। तो कर्म का फल अलग होता है, परिणाम अलग होता है, और प्रभाव अलग होता है। और उस कर्म को करने से फल सुख के रूप में मिलता है, दुख के भी रूप में मिलता है। तो ऐसे ही परिणाम भी सुख या दुख के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कर कहा जा रहा है जो कर्म करता है उसका फल तो उस कर्म करने वाले को ही मिलता है। ये प्रसिद्धि है, ये लोक में एक सिद्धांत है। कर्तृत्वम ही ज्ञानपूर्वकम जस्य स्वतंत्रस्य भवति। और जो कर्तृत्व है, मतलब कर्म करने का जो स्वभाव है, वो कर्म जब व्यक्ति करता हो तो ज्ञानपूर्वक करता है, जान करके कर्म करता है। भले वो अच्छा करता है, बुरा करता है, बुरा करने वाला भी उस बुरे को जानता है कि ये बुरा कर्म है। चोरी करने वाले को पता है ना ये चोरी है, चोरी करना गलत है, कोई देख लेगा तो मेरे को दंड मिल सकता है, कोई पकड़ सकता है, कोई पीट सकता है, मार सकता है, सब जानता है। तो जब कर्म करने वाला कर्म करता है तो वो ज्ञानपूर्वक ही रहता है।
अच्छा हो या बुरा हो। तो यही कहना चाह रहे हैं, कर्तृत्व ही ज्ञानपूर्वकम, कर्तृत्व जो है वो ज्ञानपूर्वक होता है। जस्य स्वतंत्रस्य भवति, और जो ज्ञानपूर्वक व्यक्ति जो होता है वो स्वतंत्र, ज्ञा स्वतंत्र की होती है, यानी ज्ञान जो है स्वतंत्र व्यक्ति जो होता है उसी का होता है। क्यों? स्वतंत्र कर्ता, कर्म करने वाला स्वतंत्र होता है, इसलिए वो ज्ञान भी स्वतंत्र व्यक्ति का ही होता है। इति विधानात्, ऐसा ही विधान है शास्त्र में। स्वतंत्र कर्ता, जो कर्ता होता है, कर्म करने वाला होता है, वो हमेशा स्वतंत्र होता है। इस प्रसंग में मैंने पहले भी कभी सुनाया होगा, महर्षि पतंजलि ने एक बहुत अच्छी बात कही है इसी स्वतंत्र कर्ता के ऊपर। वो कहते हैं, इसने विष खाया, नहीं जी मैंने नहीं खाया, उन्होंने जबरदस्ती खिलाया। जैसे कई बार पति बोलता है ना, अरे क्या करूं साहब, पत्नी ने बहुत जबरदस्ती खिलाया तो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा मतलब जबरदस्ती खिलाया का मतलब क्या होता है? आपने खुद ने खाया है, उन्होंने क्यों खिलाया? आपकी इच्छा के बिना कोई खिला सकता है क्या? आपकी इच्छा हुई है तभी तो आपने खाई है। वो तो आप आरोप पत्नी पर लगा रहे हो, उन्होंने जबरदस्ती खिलाया। जबरदस्ती क्या होता है? आप स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, आप नहीं खाते, उन्होंने क्या करे, बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो क्या करना पड़े? कितना ही फोर्स करे, एक बार नहीं 10 बार लाख बार बोले मत खाओ, लेना ही नहीं। आप मना कर करके ले, तो इसलिए उनको पता है कि ये मना कर करके लेते रहती, इसलिए वो खिलाती रहेगी जबरदस्ती। ऐसे ही करते होंगे ना आप लोगों में से भी कुछ लोग। खैर, तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो ये कहते हैं विष खाया है जी, अजी मैंने कहाँ खाया, विष कौन खाना चाहेगा, तो उसने जबरदस्ती खिलाया। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है, कोई जबरदस्ती नहीं खिलाता है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होती है खाने की, तब तक आप वो खा ही नहीं सकते। अगर आपने खाया तो इच्छा से खाया, अपने कारण से खाया है, इसलिए कोई नहीं खिला सकता जबरदस्ती। ऐसा थोड़ा किया है कि आपके हाथ पांव बांध लिया है और मुंह में ठूस लिया है, ऐसा तो होगा नहीं है। आपने खुद लिया है रोटी, उन्होंने जबरदस्त डाला आपकी थाली में, तो आपने खाया है ना, अपनी इच्छा से तो खाया है। अगर थाली में डाल दिया जबरदस्ती तो मत खाते, छोड़ देते। तो ऐसे ही विष हो चाहे कोई भी हो, अगर कर्म कर रहा है कोई व्यक्ति, वो स्वतंत्रता से अपनी इच्छा से करेगा। क्यों? स्वतंत्र कर्ता, कर्ता कर्म करने वाला स्वतंत्र है। यही विधान है, यही शास्त्र का नियम है। तस्मात् न मुख्य प्राणेन संबद्धा चक्षुरादय प्राणा भोग साधनतया प्रवर्तन्ते। इसलिए मुख्य प्राण के साथ जुड़ करके चक्षु आदि इंद्रियां जो है भोग कराने के लिए प्रवृत्त नहीं होती हैं, किंतु जीवात्मना सह संबद्धा एवं भोग साधनत्वम हर्रन्ति। लेकिन ये अवश्य है कि जीवात्मा के साथ जुड़ करके ही भोग को सिद्ध करने में वो समर्थ होती है इंद्रियां। सूत्रार्थ, तस्य च नित्यत्वात्, जीवात्मा के नित्य होने से, जीवात्मा के नित्य होने से, जीवात्मा के नित्य होने से कर्मों का कर्ता, कर्मों का कर्ता और भोक्ता सिद्ध होता है। कर्मों का कर्ता और भोक्ता सिद्ध होता है। जीवात्मा के नित्य होने से कर्मों का कर्ता और भोक्ता सिद्ध होता है। इसलिए इंद्रियां आत्मा से जुड़कर ही कार्य करती हैं। इसलिए इंद्रियां आत्मा से जुड़कर ही कार्य करती हैं।
इसलिए इंद्रियां आत्मा से जुड़कर ही कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं। चक्षुरादयो जीवात्मनो भोग साधनानि इत्यत्र अयम अपरो हेतु। कहते हैं चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं ये जीवात्मा के भोग के साधन हैं, यानी जीवात्मा के भोग को सिद्ध करने के लिए साधन बनते हैं, कारण बनते हैं। इस बात को लेकर के एक और हेतु दिया जा रहा है। हाँ जी, शेखर जी का क्या प्रश्न है? प्रणाम। अच्छा गुरु जी से ऐसे सुन, हमारी बुद्धि डोमिनेट करती है, मन इंद्रियां उनके साथ हो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी मैंने ऐसा कहा कि बुद्धि बुद्धि कंट्रोल करती है, ज्ञान कंट्रोल करता है, इंद्रियां काम में लग जाते हैं। और जब इंद्रियां कंट्रोल करती हैं तो मन और बुद्धि इंद्रियों के साथ जैसा मतलब इंद्रियां चाहती हैं वैसा करने लग जाते हैं। उस दृष्टि से यहाँ तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता जो आपने अभी कहा कि इंद्रियां आत्मा के साथ जुड़कर ही काम करती हैं जैसा आत्मा चाहता है। वो तो मैं समझता हूँ कि मतलब चेतन तत्व ही भोगता है, करता है। ऐसा है। इसमें महतत्व रूपी जिसको हम बुद्धि कहते हैं वो कंट्रोल नहीं करती है, उसका केवल काम निर्णय देने का है। जब मन विचार करता है किसी भी विषय को लेकर के, उदाहरण के लिए मेरे को दिल्ली जाना है या नहीं जाना है, दिल्ली में एक काम है तो अब गुजरात से मेरे को दिल्ली जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये विचार चल रहा है मन में। क्योंकि दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है या केसेस बढ़ रहे हैं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, किसी के यहाँ जाऊंगा तो उनको भी लगेगा दिक्कत कष्ट हो सकता है, उनको भी आशंका रह सकती है भी आने वाला व्यक्ति जो है कोरोना ग्रस्त तो नहीं है, अथवा हमें भी ये आशंका होती जिनके पास हम जा रहे हैं उनको कोरोना तो नहीं है। तो इस परिस्थिति में मन में एक विचार चल रहा है कि जाऊं या ना जाऊं, काम भी करना जरूरी है। एक ओर से लगता है काम करना जरूरी है, जाने की इच्छा हो रही है, एक ओर से कोरोना को देख करके जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये जो संकल्प विकल्प चल रहा है, जाऊं ये संकल्प, ना जाऊं ये विकल्प। तो जब तक ये विचार चलता रहेगा मन में, तो मन विचार कर रहा होता है, लेकिन अंत में जाकर के मेरे को निर्णय तो करना है, तो बुद्धि के माध्यम से निर्णय करता हूँ। तो बुद्धि का काम अब आ जाता है, अब वो निर्णय देती है, अर्थात आत्मा के कारण से। आत्मा कहता है अब निर्णय करो, तो उससे निर्णय करवाता है। करता तो आत्मा ही निर्णय, लेकिन बुद्धि से करवाता है। विचार भी जब मन से कर रहा है आत्मा, तो आत्मा ही मन से विचार कर रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा है कि गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी हमें ले जा रही है, लेकिन चलाने वाला मैं हूं, मतलब ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रही है। ले जाने का काम तो गाड़ी कर रही है, लेकिन चला रहा है ड्राइवर। ठीक है, इसी प्रकार से विचार करने का काम तो मन कर रहा है, लेकिन विचार करवा रहा है आत्मा। तो ऐसे ही निर्णय करवा रहा है जीवात्मा और निर्णय कर रही है बुद्धि। तो बुद्धि कंट्रोल नहीं करती है, उसका काम केवल निर्णय करना है। सारा कंट्रोल तो आत्मा के पास होता है। और मन सीधा आत्मा मन के साथ जुड़ता है, और मन जो है विचार करके बुद्धि के पास ले जाता है, बुद्धि से निर्णय करवाता है, और आत्मा उस निर्णय को अनुभव करता है अहंकार से। इस तरह है। तो सीधा कनेक्शन जो है एक प्रकार से मन के साथ है। जी शेखर जी। जी जी स्वामी जी, जी प्रणाम जी। जी जी।
तो प्रश्न ये किया जा रहा है कि जीवात्मा के भोग साधन इंद्रियां हैं, और इस संदर्भ को लेकर के एक और हेतु दिया जा रहा है। ते इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात्। ये संधि के कारण से ते को ता हो गया है सूत्र में। अलग करेंगे तो ते बनेगा, और सूत्र के साथ जोड़ करके रखेंगे तो ता रहेगा। तो ता का मतलब है ते। ते इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात्। ते इंद्रियाणि का मतलब वे इंद्रियां। वे इंद्रियां कैसी हैं? वो इंद्रियां वो जीवात्मा के साधन है, एक बात। और श्रेष्ठात् अन्यत्र, श्रेष्ठ जो प्राण है, मुख्य प्राण को श्रेष्ठ बोला था ना पीछे, सूत्र भी कहा, सूत्र भी आया था श्रेष्ठश्च, मुख्य प्राण श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठात् अन्यत्र, मुख्य प्राण से वो अलग भी हैं। ते इंद्रियां, वो जो इंद्रियां हैं वो जीवात्मा के साधन हैं, और श्रेष्ठात् अन्यत्र यानी श्रेष्ठ प्राण से अलग है, यानी मुख्य प्राण से अलग भी है। तद व्यपदेशात, इस बात को शास्त्र भी वर्णन करता है, ऐसा ही वर्णन करता है कि वे इंद्रियां जीवात्मा के साधन हैं और मुख्य प्राण से अलग हैं, और ऐसा ही शास्त्र वर्णन करता है। ये हो गया सूत्रार्थ। अब भाष्य को देखिएगा। ते चक्षुरादय प्राणा जीवात्मनो भोग साधनानि। कहते हैं वे जो चक्षु आदि प्राण हैं जीवात्मना भोग साधनानि, जीवात्मा के भोग के साधन हैं। स्वसंजया किल इंद्रियाख्यया अपि लक्ष्यन्ते, और वे अपने अपने नाम से, किला निश्चित रूप से, इंद्रिय नाम से भी जानी जाती हैं। अर्थात उनको प्राण भी बोलते हैं, लेकिन उनका अपना स्वतंत्र नाम इंद्रियां भी है, ऐसा वो लक्षित होती हैं, जानी जाती हैं। यत्ते चक्षुरादय प्राणा इंद्रियाणि इति नामना समाख्या बलादपि जीवात्मनो भोग साधनानि। कहते हैं यत्ते चक्षुरादय प्राणा, वो चक्षु श्रोत्र आदि जो प्राण रूपी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियाणि इति नामना, इंद्रियों के नाम से, समाख्या बलाद, नाम के बल से भी ये पता लगता है कि जीवात्मना भोग साधनानि, जीवात्मा के वो भोग के साधन है। नाम से भी पता लगता है कि वो जीवात्मा के साधन है। कैसे पता लगता है नाम से? क्योंकि इंद्रियाणि, संस्कृत में इंद्रियों को बहुवचन में इंद्रियाणि कहते हैं, एक वचन में इंद्रियम कहते हैं। तो इंद्रियाणि जो बोला गया है, इंद्रियाणि शब्द को सुनते ही पता लगता है ये साधन है, और साधन जो होते हैं ये आत्मा के होते हैं। मतलब शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ, शब्द को सुनते ही पता लगता है ये साधन है। तो कैसे पता लगता है? तो कहते हैं जीवात्मा ही इंद्र, जीवात्मा को इंद्र कहते हैं। जीवात्मा ही इंद्र, जीवात्मा को इंद्र कहते हैं। और इंद्रियाणि ही इंद्रस्य भवन्ति, इंद्रियां जो है इंद्र की ही होती हैं। तत्प्रसिद्धमेव, और ये बात शास्त्र में प्रसिद्ध है और व्याकरण में भी प्रसिद्ध है, शब्द की उत्पत्ति से भी पता लगता है। उक्तम च वेदे अपि, और वेद में भी कहा है, इंद्रियाणि शतक्रतो याते जनेषु पंचसु इंद्रतानि ते आवृणे। कहते हैं शतक्रतो हो, ये शतक्रतो जो है परमात्मा के लिए संबोधन है। मूल शब्द है शतक्रतु, उकारांत है, तो शतक्रतो हो ये संबोधन है, शतक्रतो। तो हे शतक्रतो अर्थात असंख्य प्रकार से कर्म करने वाले प्रभु। शत शब्द जो है 100 के लिए भी होता है, और शत शब्द जो है असंख्य अर्थ को बताने वाला भी होता है। तो शत भी और सहस्र भी, सहस्र शब्द भी हजार, हजार के लिए सहस्र कहते हैं,
और असंख्य के लिए भी सहस्र कहते हैं। तो ऐसे ही शत शब्द भी असंख्यवाची है, 100 के लिए भी होता है और असंख्य के लिए भी होता है। शब्द शास्त्र ऐसा कहता है, यानी व्याकरण ऐसा बोलता है। तो क्रतु का मतलब है कर्म करने वाला, और शतक्रतु का मतलब है असंख्य कर्म करने वाले ये प्रभु। तो कहते हैं या इंद्रियानि, या इंद्रियानि का मतलब यानी इंद्रियानि, जो ये इंद्रियां हैं वो इंद्रियां ते, हे परमेश्वर आपने जिन इंद्रियों को बनाया है वे जो इंद्रियां हैं जनेषु पंचसु, 5 जनों में विराजमान होते हैं, अर्थात 5 स्थानों में रहती हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियों हैं उनको लेकर के बोला जा रहा है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो ये 5 स्थानों में रहते हैं। उसका गोलक अधिष्ठान जो है, उनका रहने का जो स्थान है, निवास स्थान, जैसे हम लोग अपना रात में अपने घोंसले में जाकर के सो जाते हैं, अपने अपने कमरे में अपने अपने रूम में जाकर के सो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी अपने अपने ठिकानों में अपने अपने स्थान में रहते हैं। तानी ए इंद्र जीवात्मा लिखे, तानी इंद्र तानी आवृणे, और इंद्र जो जीवात्मा है उन तानी उनको आवृणे, और यहाँ पर ते का मतलब है परमात्मा तुम्हारे द्वारा बनाए गए ये जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को इंद्र जीवात्मा आवृणे अपनाता है, उन इंद्रियों को अपने अनुकूल बना के रखता है। तो यहाँ पर वेद मंत्र भी कहता है कि इंद्र के ही साधन है ये, इंद्र जीवात्मा है और इंद्रियानी जो है ये काम करने वाली इंद्रियां हैं। तो परमात्मा से भी इंद्र रूपी जीवात्मा ने इंद्रियों की कामना की है, वो इंद्रियां मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साधन बने। तो कहते हैं शब्द शास्त्रेचा, और जो शब्द शास्त्र व्याकरण है वहाँ पर भी एक अष्टाध्याय का सूत्र है, इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रजुष्टम आदि एक बहुत बड़ा सूत्र है। उसमें ये बोला गया है इंद्र का जो लिंग है, चिन्ह है, ये इंद्रिय है। इंद्र से इंद्रियम शब्द बनता है, मतलब जो इंद्र का साधन है उसका नाम इंद्रिय है। किमर्थम चक्षुरादय प्राणा संतो अपि इंद्रियानि उच्यन्ते, एक प्रश्न किया जा रहा है, फिर किस लिए चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उनको प्राण के नाम से क्यों बोला जाता है। किमर्थम चक्षुरादय प्राणः संतः, तो चक्षु आदि इंद्रियां प्राण होते हुए भी इंद्रियां क्यों कहलाती हैं। तो उसका उत्तर देते हैं तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात्, श्रेष्ठात् मुख्य प्राणाद अन्यत्र तेषां चक्षुरादीनां व्यपदेशो विद्यते। मुख्य प्राण जो है उस मुख्य प्राण से अलग उन चक्षु आदि इंद्रियों का व्यपदेश अर्थात वर्णन शास्त्रों में विद्यमान है। तस्मात् मुख्य प्राणात् भिन्न नामना व्यपदिश्यन्ते, इसलिए मुख्य प्राण से भिन्न नाम से भी कथन किए जाते हैं, उनका व्यवहार होता है। एतस्मात् जायते प्राणो मना सर्वेन्द्रियाणि च, इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है और सर्वेन्द्रियाणि च, और बाकी सब इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ प्राण से मुख्य प्राण को ले रहे हैं और सर्वेन्द्रियाणि से तो ये बाकी इंद्रियों को ले रहे हैं, तो उनका नाम अलग से भी पड़ा है। इन प्राण शब्द से भी बोला जाता है, लेकिन प्राण से अलग उनका इंद्रिय नाम भी है, और इंद्रिय नाम इंद्रिय इसलिए है क्योंकि इंद्र रूपी जीवात्मा के वो साधन है। इंद्र रूपी जीवात्मा के साधन होने से उनको इंद्रियां कहते हैं। ये अलग बात कही है। सूत्रार्थ लिखिएगा, जीवात्मा के साधन रूप वे चक्षु आदि इंद्रियों को, जीवात्मा के साधन रूप वे चक्षु आदि इंद्रियों को, जीवात्मा के साधन रूप वे चक्षु आदि इंद्रियों को
जीवात्मा के साधन रूप वे चक्षु आदि इंद्रियों को मुख्य प्राण से अलग, मुख्य प्राण से अलग मुख्य प्राण से अलग श्रुति में वर्णन करने से, मुख्य प्राण से अलग श्रुति में वर्णन करने से, मुख्य प्राण से अलग श्रुति में वर्णन करने से पता लगता है कि श्रुति में वर्णन करने से पता लगता है कि इंद्रियां जीवात्मा के भोग साधन हैं। इंद्रियां जीवात्मा के भोग साधन हैं। इंद्रियां जीवात्मा के भोग साधन हैं। जीवात्मा के साधन रूप वे चक्षु आदि इंद्रियों को मुख्य प्राण से अलग श्रुति में वर्णन करने से पता लगता है कि इंद्रियां जीवात्मा के भोग साधन हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ते चक्षुरादय प्राणा मुख्य प्राणाद भिन्ना संति इति अत्र उच्यते। और भी एक प्रमाण इसी को दृढ़ करने के लिए दिया जा रहा है। ते चक्षुरादय प्राणा, वो जो चक्षु श्रोत्र आदि जो 5 प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, ये मुख्य प्राण से बिल्कुल अलग हैं। इस बात को श्रुति से सिद्ध करते हैं। भेद श्रुते है, भेद का अर्थ होता है अलग। इंद्रियों को मुख्य प्राण से अलग बताने वाली श्रुति के होने से, भेद श्रुते का मतलब है चक्षु आदि इंद्रियों को मुख्य प्राण से अलग बताने वाली श्रुति के होने से। भेद श्रवणात् मुख्य प्राणात् भेदेन चक्षुरादय प्राणा श्रूयन्ते। भेद श्रवणात् का मतलब है अलग श्रवण करने से। मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियों को भेद से श्रूयन्ते सुना जाता है। शास्त्र में अलग से इनको पढ़ा गया है। तद यथा, जैसे कि वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीता प्राणम स्तुवन्ति। प्रश्नोपनिषद का एक प्रमाण दिया है। वांग मनः चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीता प्राणम स्तुवन्ति। वाक् वाणी, मनः मन, चक्षु आंख, श्रोत्रम कान, ये सब के सब, ते ये सब के सब, प्रीता प्रसन्न होकर के, प्राणम स्तुवन्ति प्राण की स्तुति करती हैं या करते हैं। ये प्रसंग वो है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये जो विवाद हुआ था, और उस विवाद का निर्णय करने के लिए एक एक करके बाहर निकल के फिर वापस आए। फिर प्राण जाने लगे तो सब घबरा गए, प्राण से बोल दिया है कि आप मत निकलना। तो ये सारी बात होने के बाद में फिर बोला जाता है वांग मन चक्षु श्रोत्रम, ये सब के सब, ते ये सब के सब इंद्रियां प्रीता प्रसन्न होकर के प्राण की स्तुति करती हैं या करते हैं। तेह वाचम ऊचु, और वे वाणी को ऊचु कहते हैं। तेह चक्षुरूचु, वे सब मिलकर के आँख को कहते हैं। तेह श्रोत्रम ऊचु, वे सब मिलकर के श्रोत्र को कान को कहते हैं। तो वही प्रसंग है, सब इंद्रियां मिलकर के एक एक को कहते हैं कि तुम अपने आप को बड़ा मान रहे हो ना, तुम बाहर निकल जाओ, फिर देख लेना। फिर आँख को कहते हैं, फिर श्रोत्र को कहते हैं। ऐसे सब मिलकर के एक एक को कहते हैं और वो बाहर निकल के वापस आते हैं। वो प्रसंग है। इति उपक्रम्य, ऐसा प्रसंग चला करके फिर बोला जा रहा है। अथ हेमम असान्यम प्राणम ऊचु,
तो अथ ह इमं आसन्यम प्राणम ऊचु, इसको अलग करके देखेंगे तो ये पद होंगे अथ ह इमं आसन्यम प्राणम ऊचु। अथ अ मतलब है, इसको कहेंगे अब इसके बाद, जो प्रसंग चल रहा था पूर्व का, तो अतः का मतलब है इसके बाद, निश्चित रूप से इमम, इमम का मतलब है इस मुख्य प्राण, इमम इस आसन्यम, इस मुख में, इसको इस मुख में रहने वाले प्राणम, इमम प्राणम, इमम प्राणम आसन्यम, आसन्यम कहते हैं मुख को, तो मुख में रहने वाले इमम प्राणम, इस प्राण को बाकी लोगों ने ऊचु कहा है, मतलब सब मिलकर के कहा है, उसकी स्तुति की है, उसको बोला है। इति वेदेन श्रूयन्ते चक्षुरादय, तो भेद करके, इनको अलग करके, चक्षु आदि इंद्रियों को प्राण से अलग करके बोला गया है। तो कहा जा रहा है वो सब के सब प्राण जो है, यानी इंद्रियां जो है, मुख में रहने वाले इस मुख्य प्राण को बोलते हैं कि तुम ही हमारे में श्रेष्ठ हो, तुम ही बड़े हो, तुम ही ज्येष्ठ हो, तुमको इस शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये प्रसंग है। तो इससे पता लगता है कि ये इंद्रियां अलग है और वो मुख्य प्राण अलग है, और इन इंद्रियों का नाम इंद्रियां भी है, ये तो पहले बोल चुके हैं। तो सूत्रार्थ बनेगा भेद श्रुते का, मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं, मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं, मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं, मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं। इस बात को श्रुति भेद करके वर्णन करती है। इस बात को श्रुति भेद करके वर्णन करती है। इस बात को श्रुति भेद करके वर्णन करती है। भेद करके का मतलब है अलग करके। पूरा सूत्रार्थ है, मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं, इस बात को श्रुति भेद करके अर्थात अलग करके वर्णन करती है। इसी बात को समझाने के लिए और इसी बात को और दृढ़ कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। एक और सूत्र बनाया, अन्यो अपि हेतु अत्रैव। इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक और हेतु दिया जा रहा है, वैलक्षण्यात् च। वैलक्षण्यात् च का मतलब है और एक हेतु है। क्या हेतु है? वैलक्षण्यात्, विलक्षण वाली होने से। इंद्रियां जो है विलक्षण वाली हैं, मतलब प्राण का स्वरूप अलग है, इंद्रियों का स्वरूप अलग है, पर इंद्रियों का जो स्वरूप है बहुत विलक्षण है। तो विलक्षण स्वरूप वाली होने से इंद्रियां प्राण से अलग है, ऐसा सिद्ध होता है। अतच एष अपरो हेतु अत्र मुख्य प्राणात् भिन्ना चक्षुरादय प्राणा। कहते हैं ये एक और भी एक हेतु है कि मुख्य प्राण से चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं। क्या हेतु है इसमें? विलक्षणत्वात्, विलक्षण होने से। क्या विलक्षणता है? सुषुप्तो ही चक्षुरादय प्राणा स्वस्ववृत्तिम त्यक्त्वा स्वपन्ति एव। देखिए उनकी विलक्षणता देखिएगा। विलक्षणता जो है विशेष कार्य को दिखाते हुए भी बता सकते हैं, और विशेषता जो है उनकी कार्य की विमुक्ति दिखा करके भी बता सकते हैं आप। देखिए जीवात्मा की विशेषता देखिएगा, आप मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हैं ना मेरी ओर। आत्मा निठल्ला है, बस कुछ नहीं करना है उसको, बैठा है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है ना। बॉस होता है ना, टेबल पर बैठा हुआ है, खाली बैठा है, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग उसका स्टाफ के मेंबर्स होते हैं,
तो उनसे करवाता है काम। उसकी यही विशेषता है जी। बॉस का मतलब बॉस होता है, बुद्धि से काम चल जाता है। कई बार जो लेबर होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं ये तो एसी में बैठा है और अपना बढ़िया एसी का ठंडी ठंडी हवा ले रहा है, हम तो गर्मी में काम कर रहे हैं, भयंकर गर्मी में, और एसी में बैठा हुआ है, कुछ करता धरता है नहीं है, हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं और उसको बैठने के पैसे मिल रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। बिल्कुल खाली बैठा है वो, ऐसा उसको लगता है। तो बैठे रहना भी एक विशेष लक्षण है उसके अंदर। तुम ऐसे बैठे रहोगे तो तुमको नहीं मिलेंगे। जो लेबर है अगर वो भी सोचे कि मैं भी ऐसे बैठ जाऊंगा तो उसको नहीं मिलेंगे। तो एक व्यक्ति केवल बैठे रहता है तो भी उसकी विशेषता है, और एक व्यक्ति निरंतर 8 घंटे मजदूरी कर रहा है, ये भी उसकी विशेषता है। तो यहाँ एक बात कही जा रही है, ये विलक्षण वाली इंद्रियां क्या है विलक्षणता? तो उस विलक्षणता को इस रूप में बताया जा रहा है कि सुषुप्तो ही चक्षुरादय प्राणा स्वस्व वृत्तिम त्यक्त्वा स्वपन्ति एव। इंद्रियां जो है सुषुप्ति के काल में यानी निद्रा की अवस्था में अपने अपने काम छोड़ करके बैठी रहती हैं, यही उसकी विलक्षणता है। पकड़ में आ गए जी? कह रहे हैं कि अपनी अपनी वृत्ति को, अपने अपने व्यापार को छोड़ करके देखने का, सुनने का, बोलने का, सब व्यापारों को छोड़ करके बस स्वपन्ति एवं, बस सो रही है। किंतु मुख्य प्राणस्तु स्वकीय पंचवृत्तिभिर जागृति एवं। और ये जो मुख्य प्राण है ये तो कभी सो नहीं सकता है जी। मजदूर तो मजदूर होता है जी, आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो कह रहे हैं मुख्य प्राण जो है ये बिना सोए लगातार काम कर रहा होता है, वो सुषुप्ति में भी नहीं सो सकता है मुख्य प्राण। हाँ जी, ओम राम नाम सत हो जाएगा अगर वो सोने लग जाएगा। इसलिए परमात्मा से जीवात्मा प्रार्थना करता है सोते समय। जब हम रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं ना, यज्जाग्रतो दूरम उदयति मंत्र, तो ये इन मंत्रों के बाद में एक ये भी मंत्र बोलते हैं, अग्ने त्वं सुजाग्रही वयम सुमंधिषीमहि रक्षानो अप्रयुच्छन प्रबुधे न पुनस्कृति। वहाँ पर यही प्रार्थना करते परमात्मा से, ये परमात्मा जो है ये हमारा ये जो प्राण है लगातार चलते रहें, ऐसा ना हो कि सुबह उठ ही नहीं पाए हम लोग। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं मुख्य प्राण तो स्वकीय पंचवृत्तिभिर जागृति एवं। मुख्य प्राण तो अपने पांचों भेदों वाले प्राणों को लेकर के वो जागृत रहता है, यानी प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पांचों सब प्राण काम कर रहे होते, से निद्रा में हो चाहे जागृत अवस्थाओं में। पर इंद्रियां जो है सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा की अवस्था में सो रही होती है। तो उनका काम से विरति हो जाना, निवृत्त होना भी उनकी विलक्षणता है, एक विशेषता है। इससे भी पता लगता है ये प्राण से इंद्रियां अलग है, इससे ये बात सिद्ध होती है। तो कहते हैं तेन तर्हि एष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिग्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते नेयायते स्वपति इत्याचक्षते। तो कहते हैं जब ये इंद्रियां सब काम छोड़ करके बैठी रहती हैं तो कहते हैं तेना उससे तर्हि एष पुरुषो न शृणोति, इसी वजह से ये जो पुरुष आत्मा है ये सुन नहीं पाता है, न पश्यति न देख पाता है, न जिग्रति न सूंघ पाता है, न रसयते न चख पाता है, न स्पृशते न स्पर्श कर पाता है, न अभिवदते न बोल पाता है, न आदत्ते न ले पाता है, कुछ भी ग्रहण नहीं करता, न आनंदयते न आनंद लेता है, बाहर से जो आनंद मिलता है वो नहीं लेता है, न विसृजते न वो कुछ त्याग करता है, नेयायते बस न चलता है, मतलब पाँव से न चलता है, न हाथों से कुछ छोड़ता है, स्वपति इत्याचक्षते, ऐसी परिस्थिति में वो सो रहा है ऐसा बोला जाता है। प्राणाग्नया एव एतस्मिन् पूरे जागृति, और बाकी प्राणाग्नया ये प्राण रूपी अग्नियां हैं, इनको अग्नि बोला है,
कि प्राणाग्नय, ये प्राण रूपी जो अग्नियां हैं, एतस्मिन् पूरे इस शरीर में जागृति, ये जागते रहते हैं, जागृत रहते हैं, ये नहीं सोते हैं प्राण। तथा स्वस्व विषय ग्रहणम चक्षुरादीनाम धर्म, चक्षु आदि इंद्रियों का क्या धर्म है जी? तो कहते हैं अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं ये। जैसे कि बोला है वदिष्यामि एव अहम इति, मैं बोलूंगा ऐसा कह करके वो वाग दद्रे, वाग जो है धारण करता है। मैं बोलूंगा या मैं बोलने का साधन हूं, ऐसा मान करके वाणी जो है शरीर में अपने आप को स्थापित करता है। द्रक्ष्यामि अहमिति चक्षु, और आंख कहती है मैं देखती हूं, ऐसा मान करके देखने के स्थान में उपस्थित हो जाती है। श्रोष्यामि अहमिति श्रोत्रम, मैं तो सुनने वाला हूं, ऐसा मान करके वो कानों में बैठी रहती है। शरीर इंद्रिय धारकत्व मुख्य प्राणस्य कार्यम, और मुख्य प्राण क्या करता है? वो तो शरीर को, इंद्रियों को, सबको धारण करके रहता है, यही उसका मुख्य कार्य है। तान वरिष्ठ प्राण उवाच मा मोहम आपद्यथा अहमेव एतत् पंचधा प्राणम प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। तान उन सभी इंद्रियों को वरिष्ठ प्राण, जो मुख्य प्राण है, वो उवाचा कहता है। क्या कहता है? मां मोहम आपद्यथा, आप ऐसे मोह में मत पड़ना कि अपने आप को बड़ा मानने लग जा रहे हैं आप। आंख बोलने लगा मेरे बिना तो कुछ देख ही नहीं सकते, मैं सबसे बड़ी हूं। हाँ जी, आंखें ना रहे तो पता लगेगा हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आंख ना हो तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। कान कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। अगर आप कान ही ना हो तो आप कुछ सुन ही नहीं सकते, कोई काम ही नहीं कर पाओगे। बिना सुने ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आपको कोई ज्ञान ही नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कान ही नहीं है, क्या जान पाओगे? तो ऐसे एक एक लड़ने लगे, तब ये बोलता है कि मां मोह मापद्य था, आप किस मोह में पड़े हो? मोह में मत पड़ो। अहमेव एतत् पंचधा आत्मान विभज्य, मैं ही अपने आप को 5 विभागों में विभक्त करके, अपने आप को अलग करके, एतत् बाणम अवष्टभ्य, इस शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर के, विधारयामि, इस शरीर को और आप सबको धारण कर रहा हूं, ऐसा प्राण कहता है। इति वैलक्षण्यात् मुख्य प्राणात् भिन्न चक्षुरादय प्राणाम, इस प्रकार की विलक्षणता से ये पता लगता है कि मुख्य प्राण से ये चक्षु आदि इंद्रियां अलग हैं। ये प्राण नहीं है, प्राण से अलग है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ। हाँ जी, अलग कैसे जब मुख्य प्राण उसको धारण किया हुआ है? देखिए, धारण करने वाला और धार्यमान अलग अलग होते हैं ना। ये कुर्सी मेरे को धारण करती है, इसका मतलब ये थोड़ा कि कुर्सी और मैं एक हूं। कुर्सी तो मेरे को बैठने का स्थान दे रही है, धारण करने का काम कर रही है। तो कुर्सी मेरे को धारण कर रही है, तो भले धारण कर रही है, लेकिन मैं अलग हूं, कुर्सी अलग है। तो ऐसे ही मुख्य प्राण सबको धारण कर रही है, धारण करते हुए भी वो अलग है, और इंद्रियां भी अलग है, ये बात कही जा रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सूत्रार्थ। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली है, ऐसा लिखिएगा। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली है। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं, इसलिए चक्षु आदि इंद्रियां मुख्य प्राण से अलग है। इसलिए चक्षु आदि इंद्रियां मुख्य प्राण से अलग हैं।
मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं। मुख्य प्राण से इंद्रियां विलक्षण कार्यों को करने वाली हैं, इसलिए चक्षु आदि इंद्रियां मुख्य प्राण से अलग हैं। हाँ जी, पूरा हो गया सूत्रार्थ। अब किसी का कोई प्रश्न, कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है। मधु जी बताइए क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी नमस्ते। ऊपर 19वें सूत्र में लिखा है किंतु मुख्य प्राण, अब की संस्कृत में मुझे नहीं पता है या नहीं, मैं नीचे नहीं दे रही थी। किंतु मुख्य प्राण तो अपनी पांचों वृत्तियों से जागता ही है। प्राण की पांचों वृत्ति कौन सी है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अच्छा ठीक है, थैंक जी यू। जी जी, हाँ जी। तमन्ना जी का क्या प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये आत्मा का और प्राण का मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता है। मतलब प्राण के कारण हम जीवित हैं या आत्मा के कारण जीवित हैं? क्या दोनों अलग अलग कैसे हैं? क्या अलग अलग कार्य हैं इनके? कल से मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, आत्मा तो चेतन तत्व है, और आत्मा जब शरीर में आता है तो प्राण भी रहता है, इंद्रियां भी रहती है। इन सब के कारण से शरीर में गति आदि सब कार्य सब होते हैं। जब आत्मा ही शरीर से निकल गया हो तो ये जो प्राण है वो भी निकल जाएगा, इंद्रियां भी निकल जाएंगी। तो सबके अपने अपने काम है। प्राण तो केवल आदमी को जीवित रखने का काम करता है, पर जीवित रखने का काम करता है, पर जीवात्मा के बिना नहीं। जीवात्मा एक चेतन तत्व, अलग वस्तु है, और प्राण जो है ये वायु का एक अलग स्वरूप है। वायु के अलग अलग चीज, जैसे आपने साइंस की दृष्टि से आप देखेंगे, वायु एक प्रकार की नहीं है ना, अलग अलग प्रकार की वायुएं हैं। जैसे ऊपर आप देखेंगे तो अलग अलग लेयर हैं, गैसेस जिसको आप बोलते हो, तो ये अलग अलग गैसेस होती है ना, लेकिन वो अलग अलग है, एक ही नहीं है। पर वो वायु के ही एक प्रकारांतर है। वायु के बहुत सारे भेद होते हैं। तो ऐसे ही वायु के बहुत सारे भेदों में एक भेद प्राण भी है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। तो मतलब आत्मा का तो बिल्कुल एक अलग कार्य हो गया कि आत्मा तो जीवन दे रही है, नहीं जीवन तो प्राण दे रहे हैं, लेकिन आत्मा, क्लियर नहीं होता। देखिए, आत्मा एक चेतन तत्व, एक वस्तु, अलग पदार्थ है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप भोजन बना रहे हो, हाँ, आपका काम भोजन बनाने का है, बच्चे उनको खा रहे हैं और जीवित रह रहे हैं, और आप ही ना भोजन बना के देंगे तो बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? मतलब वो अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे बच्चे? बच्चों का ग्रोथ तब हो रहा है ना जब आप पीछे से उनको फ्यूल दे रहे हो, उनको आप खुराक दे रहे हो। तो ऐसे ही जीवात्मा के होने पर ये सब काम कर रहे होते हैं, तब लाइफ है, तब जीवन है। तो प्राण अपना काम कर रहा है, प्राण सांसें दे रहा है, हमको इनहेल एक्सहेल करवा रहा है। प्राण जो है इनहेल एक्सहेल करवा रहा है, और प्राण के जो अलग अलग भेद है वो अलग अलग काम कर रहे हैं शरीर के अंदर। हमने खाया तो उसको ले जाने का काम एक प्राण कर रहा है, और उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम एक और प्राण कर रहा है, और कुछ सिर तक पहुंचाने का काम है तो वहां तक पहुंचाने वाला एक अलग प्राण है। तो ऐसे ही ये इनके अपना अपना अलग अलग काम है, पर ये सब अलग अलग काम आप ऐसे समझ सकते हैं। गाड़ी है जी, गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं और बहुत सारे पुर्जे काम कर रही हैं। ये बहुत सारे पुर्जे काम तब करेंगे ना जब ड्राइवर उस गाड़ी को चलाएगा, और जब ड्राइवर उस गाड़ी को नहीं चलाएगा, इंजन चल नहीं पड़ी है, पुर्जे हैं तो हैं, पड़ी रहेंगी, गाड़ी शांत है, कुछ काम नहीं कर रही है, वो पुर्जे कोई काम नहीं करते हैं। और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को चालू करता है, उस ड्राइवर के कारण से इंजन गर्म होती है, इंजन चल पड़ती है, उसके सारे पुर्जे काम कर रही हैं। बस ऐसे ही समझ लीजिए शरीर में कि ये जो जीवात्मा है एक ड्राइवर के समान है, बाकी सब पुर्जे हैं। जैसे जीवात्मा जब निर्देश करता है चलो, तो तब ये सब पुर्जे चल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। जी तमन्ना जी, अब थोड़ा समझ में आया होगा।
तो आगे बढ़ते हैं। R.D. वर्मा जी, बोलिए। जी स्वामी जी, काफी कुछ हल हुआ इसी सवाल से, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं जो प्राण है ये और इंद्रियों की तरह जड़ ही है। हाँ जी, जड़ ही है ना। अभी बताए ना, प्राण का एक उसका एक स्वरूप है, एक बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। बस इतना है, प्राण पहले पैदा होते हैं और बाकी जो पंचमा भूतों में जो वायु है वो बाद में उत्पन्न होता है। बस इतना अंतर है, लेकिन वो प्राण का एक अलग बहुत सूक्ष्म स्वरूप एक कार्य है। हाँ, राकेश जी का प्रश्न क्या है? नमस्ते स्वामी जी। जी, आपने हमें बताया गया था कि 11 हमारी इंद्रियां हैं जी। तो उसमें से जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन्हीं के तो विषय होते हैं। जी और जी, उसमें प्राण को भी कहा कि वो भी इंद्रिय है, लेकिन उसका विषय नहीं है। नहीं तो प्राण, बाकी जो मन और कर्म इंद्रिय इनके भी तो विषय नहीं है। देखिए प्राण को इंद्रिय नहीं बोला है, प्राण को इंद्रिय नहीं बोला है। जो मुख्य प्राण हैं या जो प्राण अपान व्यान उदान समान है, इनको इंद्रिय नहीं बोला है, इनको प्राण ही बोलते हैं। बाकी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, इनको प्राण भी बोलते हैं और इंद्रियां भी बोलते हैं। और रही बात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो विषयों को ग्रहण करते हैं, यानी विषयों का ज्ञान करते हैं। वो उनका काम है इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान करना, और कर्मेंद्रियों का काम है कर्म करना। सबके अपने अपने काम है। प्राणों के काम अलग है, प्राण अपान व्यान उदान समान के काम अलग हैं, और ज्ञानेंद्रियों के काम अलग हैं, कर्मेंद्रियों का काम अलग हैं। प्राण अपान व्यान उदान क्या काम करते हैं, ये अभी पीछे कल के पाठ में आपने पढ़ ही लिया है। अब ज्ञानेंद्रियां क्या काम करती हैं, आपको पता है कि ये ज्ञान कराती हैं रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का। और कर्मेंद्रियां जो है कर्म करती हैं, आपको पता है हाथ जो है लेना देने का काम करती हैं, करता है हाथ, पाँव आने जाने का काम करता है, और दोनों गुप्तेंद्रियां जो है मल विसर्जन करने का काम करते हैं और भी काम करते हैं। तो ऐसे सब कर्मेंद्रियों का कर्म है, वो कर्म कराने का साधन है, और ये ज्ञान प्राप्त कराने के साधन है ज्ञानेंद्रियां। और प्राण के अलग काम है शरीर के अंदर। अब बोलिए। वो मन का भी तो विषय नहीं है ना, जैसे प्राण का विषय कोई नहीं है तो उसका भी मन का भी विषय नहीं है। मन का भी विषय है ना, सुख दुख। हाँ ठीक ठीक। और दूसरा, प्राण के बारे में उसकी उत्पत्ति किससे होती है वो, और उसकी जैसे हम संप्रजा समाधि लगाते हैं तो हमें सूक्ष्म भूतों का अनुभूति होती है, तो प्राण की अनुभूति हमें कहीं नहीं बताया गई। प्राण की अनुभूति हमें किससे होती है? नहीं, वो जो 18 तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उसको बताया नहीं गया है। और वो उनकी अपेक्षा से स्थूल है, तो वो उसका तो अनुभव आसान हो जाता है, वो अनुभव कर लेता है योगी। उसको बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें जो नहीं बताया गया उनको अपने आप अनुभव करता है, वो इतना मुख्य नहीं है। और उसकी उत्पत्ति जो है इन्हीं से होती है, वायु से ही होती है। जो सूक्ष्म वायु जो होती है उसी से होती है। ठीक है स्वामी जी। एक 9वें सूत्र में आपने बताया वायु वावा संवर्गा, उपनिषद में है ये। जी जी जी। भौतिक देवताओं में संवर्ग वायु है और शरीर में संवर्ग प्राण। ये संवर्ग क्या है? संवर्ग का मतलब मैंने बोला था ना, कौन सा 9वां सूत्र है? हाँ जी, 9वां में छांदोग्य उपनिषद का है वायु वावा संवर्गा। अपने में मिलाने का स्वभाव। संवर्ग का मतलब है अपने में लय करने का स्वभाव रखता, अपने में मिलाने का स्वभाव रखता है। संवर्ग का मतलब अपने में लय करने का स्वभाव रखता है। जी, पकड़ में आ गया। जैसे 5 महाभूत है, पृथ्वी जो है जल में मिल जाती है, तो ऐसे जल अग्नि में मिल जाता है, और अग्नि वायु में मिल जाती है, वायु आकाश में मिल जाती है। तो ऐसे यहाँ पर बताया गया है कि वायु वाव संवर्ग मतलब वायु अपने अंदर मिला लेती है। तो वायु अपने अंदर मिलाती है तो या तो 5 प्राणों को अपने अंदर मिला लेती है, अथवा अग्नि को अपने अंदर मिला लेती है। वो प्रसंग के अनुसार देखना होगा, वह प्रसंग पूरा प्रसंग पता लग जाएगा। जी
संवर्ग का मतलब है अपने में लय करना। जी, अपने में लय करना। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, अजीत जी का क्या प्रश्न है? समय हो गया वैसे। जी नमस्ते आचार्य जी। एक जिसमें जो था ना ये कर्म के प्रभाव, परिणाम और फल को एक बार पुनरावृत्त कर दीजिए। हाँ, अब नहीं कर सकते, टाइम बहुत लग जाएगा उसमें, फिर कभी करेंगे। हाँ, शेखर जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, मैंने सुना कि प्राण का भूख और प्यास प्राण के विषय रहते हैं। प्राण के? ऐसा है, प्राण के विषय भूख और प्यास है। भूख और प्यास अर्थात इनके अपने अपने काम है ना। जैसे प्राण का जो काम है, सांसें लेना है और मुख में रह करके हमें भूख लगवाना, ये उपप्राण है ना। उपप्राण, प्राणों के जो उपप्राण है, देवदत्त, कृकल, धनंजय आदि, उनके ये विषय है, बिल्कुल है। भूख लगवाना है। मन के विषय मतलब सभी इंद्रियों के विषय हैं। मन के विषय सुख दुख हैं, बाकी दूसरी इंद्रियों के तो हैं। इसी तरह प्राण के ये विषय कहलाएंगे। इसको विषय नहीं बोलते, इसको विषय तो विषय के रूप में ये पारिभाषिक शब्द है। विषय 5 ही माने जाते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषय कहलाते हैं। इनको विषय नहीं बोलेंगे, विषय बोलते तो भ्रांति हो जाएगी। हाँ ठीक है, यौगिक दृष्टि से बोल सकते हो कि 10 प्राणों का अपने अपने काम है, सब अपने अपने काम करते हैं और उन सबके अपने अपने विषय है। मैंने एक दिन व्याख्या करके भी उपनिषद के अंतर्गत जब ये आए थे 10 प्राण, तब बताया था कोई भूख लगाने का काम करता है, कोई उबासियां लेने का काम करता है, कोई आंख मींचने का काम करता है, ठीक है ना। तो ऐसे सबके अपने अपने काम है। जी 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 स्वामी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।